कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं तो इसको संत कैसे कह सकता हूँ। 16 में भी इन्होंने बयान दिया था कि ये संविधान मुझे रोकता है नहीं, मैं सिर कलम कर दूँ जो मेरे से सहमत नहीं है, या मतलब वो बहुमत धर्म से सहमत नहीं है। और उसके बाद ये कोरोना में भी इसने बयान दिया था कि ये जो एलोपैथी है ये बेकार है, मेरे वाली दवाई ठीक कर देती है। आखिर वो कोठी में कर लिया उन्होंने। सुना आपने बयान हाँ सुनिया मैंने बयान। तो उसमें कितने पानी पूरी की डिमांड थी, शहर में व्यवस्था पूछ थी। ऐसा है जी, किसे पत्रकार ने बुझी हो, पानी की समस्या भी पूछी है। और मैं तो ये कहता हूँ वो सिंचाई मंत्री है, वो सौभाग्य है भाई माननीय किरण चौधरी का, उसकी बेटी का। लेकिन लोगों के अब गांव में हाहाकार मचा हुआ है, पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है पशुओं के लिए, खेती का तो आना ही का तो है। और शहर में हाहाकार मच रही है। अगर कहीं जाके पता तो करें क्या हालत है लोगों की। मैडम चाहो तो 1 घंटा में कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल कर सके, सिंचाई मंत्री है भाई, आज तो सिंचाई मंत्री है, एक फोन से उनका काम बढ़ जाता है। हमने तो रोड़ा मचाना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, हाहाकार करना पड़े, हमारी तो ये अधिकारी सुनते नहीं। इनको बोल रखा है सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुननी भाई, सरकार का कोई आदमी हो उसी की बात सुननी है, वो तो करवा सकते हैं। We lay the foundation of your kids, a trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hansi Road, Bhiwani. Admissions open. नमस्कार, मैं अजय कामरे साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। कामरे साहब, देश वैसे विश्व गुरु बन रहा है। स्वागत, धन्यवाद। देश विश्व गुरु बनने लग रहा है, यानी देश का विदेशों में डंका बज रहा है। ये भाजपा सरकार ने करती है और हमें गोदिया मीट पे सुनने को यही मिल रहा है। तो अगर अंदर की, देश के अंदर की बात करा तो कितने बफ बोर्ड चल रहे हैं, कितने यो महंगा कर दिया, कितने वो महंगा कर दिया, कितने अभी तक किसी स्कूल की किताब को नहीं है, अभी तक किसी सरकारी स्कूल के अंदर व्यवस्था बनी को नहीं। यानी यह है कि सिस्टम चल रहा है और अखबारों के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, हमें पता चल रहा है कि देश अर्थव्यवस्था में तो डालना रहा है और बस 5 ट्रिलियन की हमारी वो बनेगी, यही बात है, ये बात है। लेकिन उसके अंदर एक हमारे योग गुरु जी थे, जो उन्होंने, मैं उनको नमन करता हूँ जी इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके योग से इस देश के अंदर जागरूकता आई थी, योग के प्रति आम आदमी जागरूक हुआ था। ये बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने एक अच्छा ज्ञान दिया, तो उसकी हमें सर्वोपरि है मानने वाली बात है। लेकिन साहब व्यापार भी जरूरी है, व्यापार वगैरह भी नहीं करो तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे योग का तो काम भी होता है। तो योग के साथ साथ में पतंजलि ने अपना ब्रांड भी निकालना शुरू कर दिया, जो अनेकों पदार्थों के रूप के अंदर है, चाहे वो जूस के रूप में है, चाहे जी आपका वो शरबत के रूप में है। शरबत बड़ा मशहूर आज के दिन की बात करो, क्योंकि हम छोटे छोटे थे, कामल साहब से छोटे होंगे तो रूह अफ़ज़ा शरबत पिया करते, आपको याद है ना, पिया करते। तो रूह अफ़ज़ा होया करता, पिया करते। उसमें हमने कभी नहीं देखा था कि अगर आज हम यो लेवा तो हमारा पैसा किस दिशा में जाएगा, जो देश की प्रगति में लगेगा या देश के विनाश में काम आएगा, पता नहीं चलता था। लेकिन ये साहब हमारे आज के दिन नेताओं की बात करूं, हमारे साधु संतों की बात करूं, हमारे देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बात करूं, हमारे देश के जो आम नागरिक हैं उनके लिए बात करूं, यानी यह है कि यह बिना हड्डी की जीभ है, या इसे कुकर घुमा लो। एक हमारा कहावत है ना, देसी भाषा में कहावत हमारे निकल जाए कि बिना हड्डी की जीभ है, इसे कुकर घुमा लो। तो अगर एक कहावत और भी है, अगर यह जीवा चावे तो घोड़े पे बिठा के है राजा बना सकती है जीवा, और ना चावे जीवा तो जूत मरवा के भरी पंचायत के अंदर। ये भी कड़वा सच है इस जीवा के लिए। तो जीवा के ऊपर भगवान ने हमें बुद्धि दी, विवेक दिया, सहनशीलता दी, हमारे अंदर सब कुछ गुण बढ़े हैं, क्योंकि हम जो कर सकते हैं। तो जीवा पर वो हमारे दिमाग का कंट्रोल है। लेकिन साहब हमारे जो देश के बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े पता नहीं कौन कौन है जी, वो बस ऊट पटांग बात कर देते हैं, कहीं ना कहीं देखे जा रही है। कामर साहब 2 मिनट बात पूरी करूँगा, क्योंकि मैं भरा बैठा हूँ, भरा के बैठा हूँ। कामर साहब ये देश के अंदर कड़वा सच है। देखो अच्छी बात है, हमारे देश को अपने योग की तरफ लेके गई, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात है, आप हमारे स्वदेशी अपनाने को जोर दे रहे हो, महात्मा गांधी जी दिया करते खाद्य का प्रयोग करो, उसी प्रकार से आप भी बता रहे हो कि स्वदेशी अपनाओ। हैं चाइना तो बचो, ओड़ा तो बचो, सब तो बच जाओ भाई, अपने देसी अपनाओ, देसी खा लो। तो देसी खाते में शरबत आएगा हमारे साहब नया। लेकिन शरबत के अंदर की अगर बात करूँ, किसी संत की बात करूँ, व्यापारी की बात करूँ, बिजनेसमैन की बात करूँ, उन्होंने क्या काम कर दिया कि अगर रूह अफ़ज़ा पियोगे तो आपका पैसा गलत दिशा में जाएगा, अगर यो शरबत पियोगे तो आपका दिशा इस देश हित के अंदर लगेगा। नमस्ते। नमस्ते जी। सुन भाई बात आगे जी समझ बताओ फिर।
ये जो आज का समय है ना, ये बहुत ही संकटमय समय है, संकटपूर्ण समय है। और इस समय राजनीति के अंदर भी धर्म घुसेड़ना, व्यापार में भी धर्म घुसेड़ना और लोगों को गुमराह करके अपने स्वार्थ पूरे करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यानी प्रत्येक प्राणी के अंदर दिमाग में धर्म भरना है। हाँ, तो ये ऐसी रिवाज सी बन गई, मतलब अल्पसंख्यकों को गाली निकालना, बहुमत को मतलब शब्दों से खुश करना, जबकि हमारे देश में आज के समय में समस्याएं बड़ी भारी हैं। बेरोजगारी की भयंकर समस्या है आज हमारे देश में, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, इलाज की व्यवस्था चौपट हो गई है, खेती बाड़ी की व्यवस्था चौपट हो गई है, मजदूरों को काम नहीं मिलता, महंगाई लगातार बढ़ रही है, असमानता लगातार बढ़ रही है। यानी 1% के पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा हो गया, 50% जो नीचे के लोग उनके पास 3% है। गैर बराबरी, गरीबी, भूखमरी और महंगाई से लोग परेशान हैं। मुद्दे तो ये होने चाहिए, राजनीति के भी यही होने चाहिए, और हमारा कोई धर्माचार्य ये बात करता है तो इसी की चिंता जाहिर करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि देखिए, हमारे 3 मुख्य धर्म हैं। हिंदू धर्म है जो बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिन, और विश्व कुटुंबम की बात करता है, भाई सारी दुनिया हमारे एक ही परिवार की है। इसी तरह आपका जो ईसाई धर्म कहता है भाई अपने पड़ोसी के साथ मिल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, अगर कोई प्यार मोहब्बत से रहेगा तो वो गॉड की शरण में जाएगा। इसी तरह इस्लाम धर्म कहता है कि पड़ोसी अगर भूखा है और कोई मुसलमान उस पड़ोस में रहता है तो उसकी ड्यूटी बनती है उस भूखे के पेट में रोटी दे, उससे जन्नत मिलेगी। तो ये कभी लड़ाई नहीं बताते, धर्म मेल मिलाप की बात करते। लेकिन जैसे ही राजनीति में धर्म घुसेड़ दिया और फिर ये व्यापार में भी धर्म आ गया, तो उसका ये परिणाम हो रहा है, कटुता बढ़ रही है। अभी ये वक्फ बोर्ड का कानून पास किया है। वक्फ बोर्ड 1954 में कानून बना था, इसका 1995 में बना था, 2013 में बना था। अब इसमें फिर संशोधन कर दिया। अब बहुत से अल्पसंख्यकों को ये लग रहा है, बहुमत को, कि भाई ये हमारे हित में नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ इस टाइप की हैं। कश्मीर को राज्य का दर्जा ख़त्म किया, 370 ख़त्म की, राम मंदिर का फैसला किया, जन्मभूमि का और बाबरी मस्जिद का। इसी तरह यूपी का मुख्यमंत्री बोलता है, जब बुलडोजर चढ़ जाता है, कोई आंदोलन करता है किसी जाति के खिलाफ, भीड़ किसी की हत्या कर देती है गौमास के नाम पर, और लव जिहाद के ऊपर, धर्म परिवर्तन के ऊपर पूरे देश में कानून बनने लग रहे हैं कि भाई ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे समय में वक्फ बोर्ड का पास करने का मतलब है जिन लोगों के हित उससे प्रभावित हो रहे हैं या देश के हो रहे हैं, कम से कम उनसे बैठ के, तमाम उस धर्म के लोगों के साथ बैठ करके, सेकुलर पार्टियों के साथ बैठ करके, लोकसभा में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उससे बात करके सर्वानुमति से ऐसे काम करने चाहिए थे। लेकिन वो कर दिया। अब उसमें कई चीज़ें हैं वो जो बता रहे हैं, जो संविधान का उल्लंघन है, धारा 25 का, 26 का, 14, 15 का, कि कोई भी चाहे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, सबको अपनी अपनी संस्थाओं को चंदा देने का, योगदान देने का, उसका प्रबंध करने का अधिकार है संविधान में। अब ये संशोधन जो किया है, इससे वो उनको विश्वास में नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात है, कोई 50 साल से, 100 साल से, 200 साल से यूज़ कर रहा है, वक्फ बाई यूसेज, मतलब इस्तेमाल का, उसमें भी ये कर दिया कि भाई ये नहीं मान्या जाएगा, और डीएम को पूरी अथॉरिटी कर दी डिसाइड करने की। साथ में ये कर दिया कि नॉन मुस्लिम इसमें योगदान नहीं करेंगे, वक्फ नहीं करेंगे। पहले नॉन मुस्लिम भी करते थे। महाराजा ये महेंद्र प्रताप ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दी, वो भी बंद कर दिया। और उसमें ये भी कर दिया कि अगर वक्फ बोर्ड में कोई योगदान करेगा तो वो प्रैक्टाइजिंग मुस्लिम होना चाहिए, 5 साल का उसका अनुभव होना चाहिए। और मैनेजमेंट भी, जैसे वक्फ काउंसिल है सेंटर की, उसमें 22 आदमी तो 11 दूसरे गैर मुस्लिम होंगे। इसी तरह वक्फ बोर्ड है राज्यों के, 11 आदमियों में से जो है 4 उनके होंगे, बाकी और होंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये चीजें अविश्वास पैदा करती हैं। और हमारा देश विभिन्नता में एकता का देश है। संविधान ने सबको बराबर अधिकार दे रखे हैं। अगर कोई बाबा रामदेव इस तरह की बात करता है कि भाई रूह अफ़ज़ा खरीदोगे तो पैसा वहाँ जाएगा, अल्पसंख्यकों के पास जाएगा, या दूसरे लोगों को, मुस्लिमों के पास जाएगा, मेरा रूह अफ़ज़ा खरीदोगे तो हिंदुओं के पास जाएगा, तो इस तरह की बात करता है, ये बात सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। इस तरह से छांटना, इस तरह से अपना पेय पदार्थ बेचना, ये तो वही ध्रुवीकरण की राजनीति है। बहुमत को खुश करो, वोट लो और सत्ता। भाषा थी या एक व्यापारी की भाषा थी इस प्रकार की? देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं तो इसको संत कैसे कह सकता हूँ। 16 में भी इन्होंने बयान दिया था कि ये संविधान मुझे रोकता है नहीं, मैं सिर कलम कर दूं जो मेरे से सहमत नहीं है, या मतलब
वो बहुमत धर्म से सहमत नहीं है। और उसके बाद ये कोरोना में भी इसने बयान दिया था कि ये जो एलोपैथी है ये बेकार है, मेरे वाली दवाई ठीक कर देती है कोरोना में। वो साइंटिस्ट को, सारे डॉक्टरों को इसने उलझुल बातें करी, कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है इसके। तो अब ये जो बयान दिया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है इससे, और ये जनहित में नहीं है। कभी और हमारी जो सरकार बात करती है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। इसमें उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार ईमानदारी से एक धर्मनिरपेक्षता के आधार पर काम करती है, संविधान के जो अधिकार दे रखे हैं नागरिकों के, उसके हिसाब से अगर है तो उसने जरूर इस पर एक्शन लेना चाहिए। अभी पिछले दिनों आया था ये कांवड़ के मामले में भी कि वो दुकानदार अपना नाम नहीं लिखेंगे वहाँ जो कावड़िए जाएंगे खाना खाते समय। क्या हो रहा है ये देश में? अरे हमारी तो दुनिया भर की समस्याएं हैं रोजी रोटी से संबंधित। ये हिंदू मुसलमान इसको करके क्या करना चाहते हैं? ये इससे देश टूट जाएगा। हाँ। देखो जी, एक बात है कमल साहब, कभी आपने शरबत पिया हो बचपन में? हाँ, पिया है। तो आपने कभी महसूस करा कि इसमें मतलब मुस्लिम की बू आव है या हिंदू की बू आव है या कोई और बू आव है? देखो जी, मैंने तो शरबत पहले भी पिया, मेरे पेट में दर्द रहता था, मैं शरबत लेता था। अब भी ठंडे दूध में शरबत मिला के कई बार पीता हूँ, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। कभी नहीं सोचा कि इसका मालिक कौन है, ये कंपनी किसकी, मैंने तो कभी नहीं सोचा ये हिंदू की है मुसलमान की है। तो ये जो बात कही गई है ये संविधान के तहत बात नहीं है, ये बंटवारे की बात है, ये फूट डालने की बात है, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की बात है। उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या लगता है कि इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट करके अपना प्रमोशन हो सकता है, या किसी को गिराया जा सकता है, या किसी की क्वालिटी कमजोर नहीं? अब देखो, ऐसा है, बहुमत तो है स्वाभाविक है भाई। हमारा देश 80 करोड़ जो है हिंदू हैं। कोई आदमी राजनीति के लिए हिंदुओं की बात करेगा? अरे रोजगार दे दो उनके बच्चों को भाई। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। वैसे हितैषी बनने की बात करेंगे, वो हितैषी नहीं है। वो बहुमत की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा, वो उस जाति का हितैषी नहीं है, वो दुश्मन है उसका। अरे भाई, सब सारे लोग हमारे हैं, कमा के खाने वाले हैं, सबकी बात करो। लेकिन ये बात कर रहे हैं वोट लेने के लिए कर रहे हैं, कोई अपना उत्पाद बेचने के लिए कर रहा है, ये समाज में फूट डाल रहे हैं। साहब, एक बात तो बताओ, जो विधायक जी हैं वो कितने मिले हैं गली चुराए में आपने और टकरा गए हो, और बुझ गए कामन साहब की व्यवस्था सही चल गई, नहीं बन गई, देखा मेरा काम कमाल, कदे आपने आपके मिले हो, कदे आपने वो तो जो है मेरे को कई जगह मिलते हैं, मिल लिया के दुआ सलाम राम राम भी होती है। तो वो एक ही बात कहते हैं मेरे, भाई कम्युनिस्ट खत्म हो गए। मैं कोई ना बाबूजी, आपको तो फायदा है, कम्युनिस्ट खत्म हो जाएंगे, आपका रास्ता साफ हो जाएगा। वो बोले भाई कम्युनिस्ट खत्म हो गए देश में। मगा जी हो गए होंगे, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है, आपको तो फायदा ही है, आपके विरोधी खत्म हो जाएंगे। तो आप कदे कान में बुद्ध हो गए, वहाँ पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मैंने आज फोन कराया था अभी, वो पारस साहब ने खड़ा कर उठाया था। तो यहाँ पानी के लिए आए थे, यहाँ बूस्टिंग स्टेशन पर पानी नहीं मिल रहा नागरिकों, पिछले एक महीने से बुरी हालत है। महिलाएं खड़ी थी जो है, बड़ी परेशान है। अब विधायक जी तो कहीं चाहते नहीं, उनको तो जाने की जरूरत नहीं, उनकी तो सरकार है, प्रशासन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली थी, अखबार मारी है, फोटो वाली है, वो फोटो तो उसकी उनकी रोज आती है, कहीं मंदिर की आती है, कहीं की आती है, फोटो तो वो रोज खिंचवाते हैं। लेकिन ये जो समस्या है शहर में पानी की, सीवरेज की, जगह जगह पानी की लाइनें टूटी पड़ी है। एक बार खोद देते हैं तो 15 दिन उसको संभालते नहीं, हाहाकार मचा हुआ है। वहां जाके भी पता लगाएं कि क्या समस्याएं हैं लोगों की, कहीं नहीं जाते। वैसे फोटो खिंचवाने से क्या होगा? समस्या रोजाना अखबार में आती है, फलानी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा, फलानी में सीवरेज की व्यवस्था दिक्कत है, तो वहाँ विधायक जी जाते हैं? कहीं नहीं जाते। तो इसलिए जाके पता तो करें क्या समस्या है, उसका समाधान करवाएं। उनकी तो सरकार है। कल मैडम आई थी आखिर वो कोठी में कर लिया उन्होंने। सुना आपने बयान? हाँ, सुना मैंने बयान। तो उसमें कितने पानी पूरी की डिमांड थी, शहर में व्यवस्था पूछ थी? ऐसा है जी, किसे पत्रकार ने बुझी हो? पानी की समस्या भी बुझी है। और मैं तो ये कहता हूँ, वो सिंचाई मंत्री है, वो सौभाग्य है भाई माननीय किरण चौधरी का, उसकी बेटी का। लेकिन लोगों के अब गांव में हाहाकार मचा हुआ है, पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है, पशुओं के लिए, खेती का तो आना ही तो है। और शहर में हाहाकार मच रही है। कहीं जाके पता तो करें क्या हालत है लोगों की। मैडम चाहो तो 1 घंटा में कर सकते? बिल्कुल कर सके। सिंचाई मंत्री है भाई, आज तो सिंचाई मंत्री है, एक फोन से उनका काम बढ़ जाता है। हमने तो रोड़ा मचाना पड़ा है, प्रदर्शन करना पड़ा है, हाहाकार करना पड़ा है। हमारी तो ये अधिकारी सुनते नहीं, इनको बोल रखा है सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुननी भाई। सरकार का कोई आदमी हो, उसी की बात सुननी है, वो तो करवा सकते हैं। तो कामरेड साहब,
हम शरबत के ऊपर थे, इसमें वक्फ बोर्ड का भी जिक्र आ लिया, इसमें जमीन अधिनियम का भी जिक्र आ लिया, इसमें सारी चीजें जिक्र आ लिया, हमने किसानों का जिक्र भी कर दिया, अपने शहर की व्यवस्था बता दी। लेकिन लगता है कि सरकार के या प्रशासन के या अधिकारी के सिर पे जू रेंगेगी भाई या ऐसे ही अपने को पेट आप जी देखो हमने मशमनू है वो के कहावत को नहीं जड़े बताई थाली रात है उड़े गाय सारे गीत वो इस तरह बात है भैया हम तो केड़े जगह में जो कमेंट में मैंने हमने तो नहीं घूमता रहना शहर में, कितने पानी की समस्या है, कितने सिविल की समस्या है, आज यहाँ टकरा के बीटी चौक पे तो जनता की खड़ी होगी, दो बार जनता तो कमेंट। नमस्ते नमस्ते। ये बात अच्छी लगी कि आज बुरी लगी नहीं तो कामरेड साहब ने जो शब्द बोले बहुत अच्छे जो इन्होंने बात बताई है बहुत देश के लिए हित की बताई है। एक बात सुनी गौरत है अनुभव पे बोला रुआवजा के ऊपर बोला। अच्छा नमस्ते तो क्या बात अच्छी लगी देखो मैं तो पूरी बात सुन नहीं पाया, मैं तो अभी आया हूँ अभी की अच्छा अभी आया। हाँ जस्ट आया हूँ ना, पूरी बात सुन नहीं पाया ना। चलो जी तो यह व्यवस्था है, अब इनको भी इसी तरह रोडों पे गलियों में समस्याओं के ऊपर खड़े मिलेंगे और हमारा काम ये है जी। तो विनती आपसे वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो और कमेंट के माध्यम से बताना काम क्या करो कि कहाँ पे क्या चूक रहेगी, क्योंकि आपका शहर है, अपना चैनल है, काम सब बता बैठेगी जिस प्रकार जब धरती पे चलो ना उस प्रकार तो वोट तो मिलेगा। ऐसे अजय भाई वोट वाट्स में तो पहले भी ऐसे ही चलता था। वोट भाई जनता की इच्छा है, जनता की इच्छा को हम कैसे काबू कर लेंगे, उनकी इच्छा है जिसको दें, अपने को इस बात से भी चिंता नहीं भी वोट थोड़े मिले ज्यादा मिले, वोट की चिंता होनी ना काम की चिंता काम की चिंता है, काम होना चाहिए लोग भाई काम हो जाओ तो वो एमएलए काम है और यो इन्हीं का काम है, लेकिन हम जनता के लिए काम चाहवा वो भी साफ सुथरा और जो नेता के हाथ की हो और कलम ताली न करने का काम हो। जे एन सी से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।